ए औरत, तू माफ कर। तू नारी है, तू दुर्गा है, तू काली है। हाँ, तू माफ कर। तू सीता है, तू गीता है, तू गायत्री है। तू चंडी बनने की कोशिश ना कर, बस तू माफ कर। ये तेरी फितरत है, ये तेरी आदत है, बस तू माफ कर। मेरा नाम है गंगा और मेरी उम्र है 26। क्या आप मेरा अतीत जानना चाहेंगे? चलिए 5 साल पीछे लौट चलते हैं। मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था लास्ट ईयर, और ये उस उम्र की तकाजा कहिए या मेरी किस्मत, मुझे प्यार हो गया। मुझे पता नहीं था क्या कहूँ इससे। ये मेरा इन्फैचुएशन था, अट्रैक्शन था या वन साइडेड लव था। फिर कॉलेज जाते वक्त रोज मैं उससे मिलने लगी। कुछ दिनों बाद मेरे घर वालों को पता चला। मेरे घर वाले नाराज थे, वो खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की मेरे माता और पिता। मुझे लगा वो मेरे प्यार के दुश्मन है, वो मेरे प्यार के खिलाफ थे। उन्होंने मुझे बताया, समझाया, पहले आप अपना करियर बना लो, फिर इसके बारे में सोचना। अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। पर मैं अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। मम्मी पापा के बगैर शायद मैं जी पाती, बट अपने प्यार के बगैर शायद मैं जी नहीं पाती। मैं अपना घर छोड़ी, अपनी मम्मी का घर छोड़ी और उस लड़के के साथ चली आई जिसे मैं प्यार करती थी, और मंदिर में जाके शादी कर लिया हम दोनों। फिर मैं आई अपने ससुराल। मेरे ससुराल में मेरे सास और ससुर, वो लोग मुझे दिल से अपनाए, मुझे एक्सेप्ट किए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर आई हूँ। मेरे सास और मेरे ससुर मेरे लिए भगवान के स्वरूप निकले। मैं अपने पति में अपना परमेश्वर देखती हूँ। बहुत प्यार और इज्जत करती हूँ उनकी, जिनके लिए मैं अपना घर, अपना माता पिता सब कुछ छोड़ी। शादी को 1.5 साल हो गया। मेरे हस्बैंड कुछ दिनों के लिए टूर पे दूसरे जगह गए। 7 दिन के लिए गए थे और इसी बीच 1 महीना गुजर गया। मैं उतना फ़ोन नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो अपने ऑफिशियल टूर पे गए हैं। अगर मैं ज़्यादा बात की तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर इसी बीच मेरा डिलीवरी भी हो गया। मैं माँ बन गई। हाँ, मैं एक छोटी सी बच्ची, उसकी माँ बन गई। हमारी एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। फिर मेरे हस्बैंड टूर से वापस आए कुछ दिनों के बाद। वो भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से हमारा देखभाल करते थे। इन दिनों मेरे हस्बैंड का बार बार टूर ड्यूटी आने लगा। बीच बीच में वो टूर जाते थे दूसरे जगहों पे, कभी 7 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए। ऐसा नहीं कि वो हमें भूल जाते थे, क्योंकि मेरे सास, मेरे ससुर, मैं और मेरी बेटी, हम मेरे हस्बैंड के ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे। और कहीं पे भी जाए वहाँ से वो वीडियो कॉल ज़रूर करते थे। मुझे, मेरी बेटी को और मेरे सास ससुर को हमेशा वो दिल में रखते थे। हमें लगता था, मुझे लगता था, कभी ऐसा मैं महसूस भी नहीं की कि वो हमें नेगलेक्ट कर रहे हैं। शादी को आज मेरा हो गया है, बहुत साल हो गया है, शायद 5-6 साल। हस्बैंड इस बार जो टूर पे गए हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक नहीं आए। लास्ट टाइम 3-4 दिन पहले मैं कॉल की थी, पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। थोड़ा डर लगा
फिर मैं पापा को बताई, मेरे ससुर जी को। थोड़ी देर बाद ससुर जी फिर कॉल किए तो उनका रिंग हुआ, पर वो फ़ोन नहीं उठाए। डर रहे थे हम लोग। और इसी बीच 2-3 दिन चला गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग दरवाजे पे कोई नॉक किए। मैं उठ गई और दरवाज़ा खोली तो यही कोई 24-25 साल की लड़की दुल्हन के वेश में मेरे सामने आके खड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा वो मेरा पैर छू के मेरे से आशीर्वाद लेना चाहती है, और ऐसा ही हुआ। वो आके मेरे पैर छुई तो ऑन द फ्लोर मेरा हाथ भी उसके सर के ऊपर चला गया और उसको मैं बोली, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। और कुछ देर बाद बस उसके पीछे मेरे हस्बैंड आके खड़े हुए। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, पता नहीं कैसे। फिर एज यूजुअल मैं अपना काम करने लगी। मैं अपने पति में अपना परमेश्वर दिखती थी, तो मैं उन्हें और कोई सवाल ही नहीं पूछी। और वो दुल्हन, अतिथि देवो भव। मैं खाना वाना बनाई, सबको सर्व की, सब कोई खाना वाना खाए। फिर कुछ देर बाद मैं अपने बेडरूम में अपनी बेटी के कपड़े फोल्ड कर रही थी। तभी मेरे हस्बैंड, मेरे सास और मेरे ससुर मेरे बेडरूम में आए और मेरे सास मुझे बोले, बेटी मेरे बेटे को माफ़ कर दे। मैं अपने सास की ओर देखी और बोली, मम्मी आज आप मुझे ये बोल रहे हो कि अपने पति को माफ़ कर। सोचिए, कल को अगर मैं भी ऐसा कुछ करती तो क्या आप अपने बेटे को ये बोलते, बेटा अपनी पत्नी को माफ़ कर? मेरी सास कुछ बोल नहीं पाई, सन्नाटा छा गया। ना मैं आज किसी की बेटी हूँ, ना किसी की बहू हूँ, ना किसी की पत्नी हूँ। मैं सिर्फ एक औरत हूँ। हाँ, एक औरत, अनवांटेड लेडी। यस, आई एम एन अनवांटेड लेडी। ये था मेरा आज का स्टोरी। प्लीज़ ये स्टोरी को आप किसी के साथ रिलेट ना करें, ये टोटली मेरा इमेजिनेशन है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel Gardening Diva Punnamidam. Next time with a different story. Definitely I'll come. Till then, take care. Bye bye.